एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। एक दिन उसने स्वप्न में देखा कि शनिदेव कह रहे हैं, मैं तुम्हें लगने वाला हूं। अगली रात फिर वही स्वप्न आया। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, लग जाइए। तब शनिदेव बोले, मैं तुझे 7.5 साल के लिए लगूंगा। ब्राह्मण बोला, मुझसे इतना लंबा सहन नहीं होगा। शनिदेव ने फिर कहा, तो 5 साल सही रहेगा। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, यह भी बहुत ज्यादा है। शनिदेव बोले, अच्छा, 2.5 साल। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। आखिरकार शनिदेव बोले, 1.25 प्रहर लगभग 3 घंटे तो सहना ही होगा। ब्राह्मण को यह स्वीकार करना पड़ा। सुबह ब्राह्मण ने पत्नी को बताया, आज 1.25 प्रहर के लिए शनि की दशा लगेगी। मुझे सोने के 2 रुपए दे दो, मैं जंगल जाकर पूजा पाठ करूंगा। 1.25 प्रहर बाद वापस आ जाऊंगा। पत्नी को घर पर रहने और बच्चों का ध्यान रखने की हिदायत देकर ब्राह्मण जंगल चला गया। वहां उसने पूजा अर्चना शुरू की। जब 1 प्रहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा, अब तो सिर्फ 1/4 प्रहर बचा है, यह तो घर जाते जाते ही कट जाएगा। यह सोचकर वह घर की ओर चल पड़ा। लेकिन शनिदेव की दृष्टि से बचना आसान नहीं था। रास्ते में उन्होंने मतीरा, तरबूज जैसे फल के पौधे लगा दिए। ब्राह्मण ने सोचा, बच्चों के लिए मतीरा ले चलता हूं। उसने इधर उधर देखा, किसी को न पाकर 2 मतीरे तोड़े और 1 सोने का रुपया वहां रख दिया। तभी रास्ते में राजा के सैनिकों ने उसे रोका और पूछा, थैले में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, बच्चों के लिए मतीरा ले जा रहा हूं। सैनिकों ने कहा, थैला खोलकर दिखाओ। ब्राह्मण ने थैला खोला तो देखा, मतीरे की जगह राजा के बेटों के कट्टे हुए सिर पड़े थे। सैनिक ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा क्रोधित होकर बोला, इसने मेरे पुत्रों को मारकर उनके सिर थैले में रख लिए हैं, इसे तुरंत फांसी दो। जब ब्राह्मण को फांसी देने की तैयारी हो रही थी, उसने कहा, राजा, मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे पूजा करने दिया जाए। राजा ने उसकी इच्छा पूरी करने की अनुमति दे दी। ब्राह्मण पूजा करने लगा। जैसे जैसे 1.25 प्रहर का समय पूरा हुआ, शनिदेव की दशा समाप्त होते ही चमत्कार हुआ। राजा के दोनों पुत्र शिकार खेलकर महल लौट आए। राजा अवाक रह गया और ब्राह्मण से पूछा, यह क्या चमत्कार है? ब्राह्मण ने कहा, राजा, यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि शनिदेव की दशा थी। जैसे ही शनिदेव की दशा हटी, मतीरे फिर से मतीरे बन गए और आपके पुत्र जीवित लौट आए। राजा ने पूछा, शनि की दशा से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, राजाओं को काले हाथी का दान करना चाहिए, सेठों को काले घोड़े का दान करना चाहिए, साधारण लोगों को काले कुत्ते को तेल से छुपड़ी रोटी खिलानी चाहिए, पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए और शनिदेव की कथा सुननी चाहिए। राजा ने ब्राह्मण को सम्मान सहित छोड़ दिया। जब ब्राह्मण घर पहुंचा तो पत्नी ने थैला खोलकर देखा। मतीरे की जगह थैले में सोने चांदी के सिक्के थे। पत्नी ने पूछा, इतना धन कहां से आया? ब्राह्मण ने सारा किस्सा सुनाया और कहा, शनि की दशा कोई भी व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, लेकिन सच्ची भक्ति और धैर्य से उसे कम किया जा सकता है।